आज आपको यहाँ पर आने का सिर्फ एक मकसद है। आपने रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स देखी होंगी जहाँ पे जो मीडिया हाउसेस है या जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पे एक फ्रंटल अटैक किया जा रहा है थ्रू सिलेक्टिव एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज। अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस बात पे भी यकीन रखता है कि जो मीडिया है, जो आप लोग हैं, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। जो हमारी जमहूरियत है, इसका जो अनरिटन एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी जो पीपल इन पावर है उनको अकाउंटेबल ठहराना है तो हमारे पास जो मीडिया होना चाहिए, जो फोर्थ पिलर है, वो आज़ाद होना चाहिए, वो किसी को फेवर नहीं करना चाहिए। और द पॉलिसी ऑफ द करंट गवर्नमेंट, स्पेशली दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, सिंस देयर इज एन एलिजिड गैग ऑन मीडिया, हम यकीन रखते हैं कि ये बोलने की आज़ादी पे और आज़ादी राय रखने का जो हक, जो एक हमारा आईनी हक है अंडर आर्टिकल 19, इस पे एक अटैक हो रहा है। और एक तौर तरीका ऐसा है कि कोर्सिव मेथड से, क्योंकि आप लोग भी यकीन रखते हैं कि मीडिया किसी का माउथ पीस नहीं होता है, ना ही गवर्नमेंट का माउथ पीस है, ना ही ये किसी ऐसे इदारे का माउथ पीस है जो चाहता है कि वो किसी भी तरीके से हुकूमत में बरपा रहे। ये लोगों की आवाज होता है मीडिया, और ये हमेशा लोगों की ही आवाज बना रहा है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी फ्रेजाइल स्टेट कि यहाँ पे मीडिया के ऊपर जो है बहुत तरीके से कदगन लगाए जाते हैं, और जहाँ पे लोगों की आवाज लोगों की आवाज हम उन इदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं फाइनेंशियली स्पेशली। तो वहां पे अगर हम चेरी पिक करें कुछ मीडिया हाउसेस को जो हमारा नैरेटिव चलाएं या हमारे ही बात करें, ना कि लोगों की बात करें। अभी आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के जो एमएलए साहिबान हैं वो अनएक्सेसिबल हो गए लोगों के। ना एक मीडिया ही एक लास्ट रिजॉर्ट बनता है लोगों के पास, जहां जिसके थ्रू ये लोग जो हैं अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचा सकें। अगर इन मीडिया हाउसेस पे भी फाइनेंशियली दबाव डाला जाए कि नहीं जी, हम आपको एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, हम सिर्फ उन मीडिया हाउसेस को एडवर्टीजमेंट देंगे जो हमारा नैरेटिव चलाएंगे, बाकियों को हम लोग जी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ये आजाद रहे। अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस बात पे भी यकीन रखता है कि अगर हमारे बीच कुछ तफरुक है, जैसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस हमारी पॉलिसीज का जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद बराए तामीर करते हैं। We believe that though you may disagree with us, but we will defend to our death your right to say it. इस जो है प्रिंसिपल पे हम लोग फोकस्ड हैं। अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है चरम सीमा पे टच कर रहा है, इट इज टचिंग 15%। ऑलमोस्ट हमारा 20 से 22 लाख यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। और अगर ये वादा कर रही है 1 लाख जॉब्स का, तो ये जो मीडिया हाउसेस हैं, कोई डिलीवरी वाला है, कोई रिपोर्टर है, कोई जो है न्यूज गैदरर है, कोई ये ऐसा है, तो इन पे अगर हम कदगन लगाएं फाइनेंशियली तो ये आजाद कहाँ से रहेंगे? ये आपकी भी बात है, मैं आपके भी, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस हमेशा हमारे मीडिया हाउसेस के साथ है, हम मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप पे कोई कदगन लगाए। अगर रही बात जो दीगर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने भी तो सेम टैक्टिक्स यूज की हैं जब वो गवर्नमेंट में रहे थे, जब वो पावर में रहे थे। तो ये जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको प्रोटेक्ट करने की, इन फ्रीडम्स को गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन हिंद में। तो इनको प्रोटेक्ट करने की, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में और उन हुक्मरानों को अकाउंटेबल ठहराया जाए जो इस टाइम पे पावर में। तो ये हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक जिद्दोजहद भी रही है कि नहीं जी, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें अपने मीडिया को तो फ्री रखना है। हमें सिलेक्टिव चेरी पिकिंग, सिर्फ उन हाउसेस को एडवर्टीजमेंट नहीं देना है कि जो हमारा नैरेटिव चला सके, या जो सजाद साहब या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बहुत बड़ी